अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज हमारा कुरान लफ्ज़ी तर्जमे का पहला दिन है और ये हमने कहा था कि अगर आप कुरान मजीद का तर्जमा सीखना चाहते हैं तो आप 30वें पारे की पहली 20 सूरतें और सूरह रहमान मुकम्मल, सूरह बनी इसराइल, सूरह अनफाल, कुछ रुकू अगर लफ्जी तर्जमा के साथ आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप पूरे कुरान मजीद का तर्जमा बहुत ही आसानी के साथ खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो क्योंकि इन सूरतों में वो अल्फाज हैं कि वो अल्फाज थोड़ी सी तब्दीली के साथ हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके साथ अगर आप अरबी के 4 उसूल और कुछ अल्फाज याद कर लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप जहां भी कोई भी आयत पढ़ेंगे आपको कोई समझ आ जाएगा। इस उसूल की वजह से इसका तर्जुमा ये बनता है। तो उसूल क्या है? एक तो आपने याद करना है इसम, फ़िअल, ज़मीरें और हर्फ जर। ये हम इसम क्या है कि हम कुछ आपको अलामात बता देंगे और फ़िअल की भी अलामात बता देंगे और ज़मीरें भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी हम आपको बता देंगे और हर्फ जर भी। ये सारी चीजें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस कोर्स में साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके हम आपको बताते रहेंगे। कोई भी सूरा में कोई भी अगर कोई उसूल लागू हो रहा होगा हम आपको बता देंगे। इससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो अगर वैसे तर्जमा याद किया जाए कुरान मजीद का तो वो बहुत मुश्किल याद होता है। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो यह कि आप मुकम्मल ग्रामर पढ़ें और ग्रामर में आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा और अल्फाज बाब याद करने पड़ते हैं, सीगे याद करने पड़ते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि सारी जो चीजें वो अरबी में लिखी होती हैं वो आपको भूल जाएंगी। जैसे आप थोड़ा सा से गाफिल होंगे तो आपको भूल जाएंगे। तो इस तरह अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। और दूसरा ये है कि आप इस तर्जमे को गौर से देखिए। अगर आप तवज्जो जितनी ध्यान और तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह उतना ही आपको वो जल्दी समझ आएगा। चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये सबसे पहले हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद 30वें पारे की पहली जो 20 सूरतें हम शुरू करेंगे। अगर ये आप खास ध्यान से तवज्जो से पढ़िएगा क्योंकि आपको नमाज में भी काम आएंगी। आप नमाज पढ़ेंगे अगर आप नमाज में पढ़ते हुए अपने तवज्जो तर्जमे की तरफ करेंगे तो आपको नमाज में मजा भी आएगा और आपकी नमाज में खुशू खुजू भी पैदा हो जाएगा और ख्यालात भी नहीं आएंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी आपको तफसीर भी बताएंगे और इसमें जिन लोगों के तलफ़्फ़ुज़ अच्छे नहीं है वगैरह हमें फॉलो करते रहें। हम हदर में पढ़ेंगे तो उनके तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छे हो जाएंगे और लफ्ज़ी तर्जमा भी होगा। और हमारा ये सबक हर रोज का सिर्फ 20 से 25 मिनट का हुआ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु, तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। अब अल्हम्दु, अब तमाम तारीफें किस लफ्ज का तर्जुमा है? ये अलिफ और लाम। ये शुरू में जो अलिफ और लाम है इनका तर्जुमा है तमाम तारीफें। जहां भी हम्द के लफ्ज के साथ इस तरह का अलिफ लाम आ जाए तो इसका तर्जुमा यही होगा तमाम तारीफें। ये अलिफ लाम तारीफ का है। तमाम तारीफें
लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। ये असल में ली अल्लाह था, एक उसूल की वजह से ये अलिफ बीच में गिर गया है। तो जहां भी लिल्लाह कुरान में आ जाए इसका तर्जुमा यही होगा अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लाम के साथ जो लाम होता है इसका मतलब के लिए तर्जुमा करेंगे। अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि अरबी में जहां दो लफ्ज आ जाएं, पहले लफ्ज पर अलिफ लाम ना हो, दूसरे पर अलिफ लाम हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रब पे अलिफ लाम नहीं है और आलमीन पे अलिफ लाम है, तो तर्जमा अलिफ लाम वाले से आपने शुरू करना है। देखें, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है। तो अब देखो आलमीन, तमाम जहान, जहान 5 जहान है, आलमे अरवाह, आलमे जनीन, आलमे दुनिया और आलमे बरज़ख और आलमे महशर यानी क़यामत के दिन का जहान, तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान, बहुत मेहरबान, अर्रहीम, निहायत रहम वाला। अर्रहमान, बहुत मेहरबान, ये अल्लाह ताला की दुनियावी सिफ्त है कि रहमान उसे कहते हैं जो कभी आपसे नाराज हो और कभी राजी हो जाए। दुनिया में इंसान जो अल्लाह ताला के गुनाह करते हैं अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है, और जब वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हैं, तौबा कर लेते हैं, फिर अल्लाह उनसे राजी हो जाता है। और रहीम, ये आखिरत की सिफ्त है, जो कभी भी अल्लाह आपसे नाराज नहीं होगा, हमेशा से के लिए राजी हो जाएगा, हमेशा के लिए आप पर रहम हो जाएगा। मालिकी, बादशाह है, मालिक है। यौमिद्दीन, मैंने आपको बताया था कि दो लफ्ज हों, एक पे अलिफ लाम ना हो, दूसरे पे अलिफ लाम हो शुरू में, ये अलिफ और ये अल्लाम, तो तर्जमा अलिफ लाम वाले से शुरू करना है। यौमिद्दीन, दीन का लफ्ज़ी तर्जमा तो होता है बदला, यानी क़यामत का दिन, क्योंकि क़यामत के दिन हर इंसान को उसके अमाल का बदला मिलेगा। क़यामत के दिन का, क़यामत के दिन का मालिक, मालिक है, बादशाह है। इय्याका, ये मफ़ऊल की ज़मीरें हैं, आप ये याद कर लें, अगर आपके पास कॉपी हो तो उसमें आप लिख लें। ये 6 ज़मीरें होती हैं, इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याका, इय्याया, इय्याना। इय्याका क्या, तेरी ही, तेरी ही इसका तर्जमा करेंगे, तेरी ही या तुझ ही से, ऐसे। अगर ये अल्लाह की तरफ मंसूब हो तो इसका तर्जमा ऐसे ही खास करके करेंगे, अल्लाह तेरी ही। ना अबूदू, हम इबादत करते हैं। अब हम किस लफ्ज का तर्जमा है, क्योंकि इस नाबुदू में एक लफ्ज, एक जमीर छुपी हुई है, नहनु, जिसका तर्जमा होता है हम। जहां भी कुरान मजीद में शुरू में नून, नून के बाद आइन के ऊपर सुकून जज़म हो, ना 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 नफ़अलु आ जाए ना, ना अबूदू, आगे लफ्ज नफ़अलु, ना अबूदू, नशकुरु, देखो आगे लफ्ज पे जज़म हो तो तर्जमा इसका हम करेंगे, हम इसमें हम से शुरू होगा। हम इबादत करते हैं, वाह, और इय्याका, और तेरी ही और तुझ ही से, ठीक है। असल तो मतलब इसका है तेरा, तेरी, तो लेकिन ये अल्लाह ताला के की तरफ इसकी निस्बत हो रही है, इसमें हम स्पेशल तर्जमा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा हम किसी से मदद नहीं मांगते, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह तुझ ही से हम मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। इहदीनस सिरात, इहदीना, इहदी रहनुमाई फरमा, ना हमारी, ना का मतलब होगा हमारी, जहां भी लफ्ज ना आ जाए इसका मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारी, ये तर्जमा करना है। इहदी, तू रहनुमाई फरमा, आप रहनुमाई फरमाएं। अब आप किसका लफ्ज का तर्जमा है, जहां भी कुरान मजीद में ऐसा लफ्ज हो, ये अमर का सीगा है, तो इसकी पहचान ये है कि पहले लफ्ज हमजा होगा, उसके नीचे जेर होगी, अगले लफ्ज पर सुकून होगा, या पहले लफ्ज के ऊपर पेश होगी, अगले लफ्ज पर सुकून होगा। इहदी, इजरिब, ठीक है, इरमी, ऐसे। उनसुर,
आगे इहदी, तू रहनुमाई फरमा, आप रहनुमाई फरमाएं ना हमारी, अस्सिरात अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, सीधे राह की तरफ। ठीक है, क्या देखा, इहदीना सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता जो कि सीधा हो, ये सिफ्त है, सिर्फ मौसूफ सिफ्त है, ये सीधा रास्ते की तरफ। अगर दो लफ्ज हो, दोनों पर अलिफ लाम हो, फिर तर्जमा पहले वाले लफ्ज से शुरू करेंगे। ठीक है, सिरात अल्लदीना, रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का, अल्लदीना जहां भी लफ्ज कुरान मजीद में आ जाए इसका तर्जमा हम करेंगे उन लोगों का, उन लोगों पर जो के, ऐसा तर्जमा करेंगे। ये इंशाअल्लाह अज़ीज आप इतनी बारी रिवाइज कर लेंगे ये अल्फाज, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे कि इसका तर्जमा क्या बनता है। अनआमता, तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, अला का मतलब होता है उन, हिम पर, इसका जिन पर, ये मफहूमी तर्जमा है जिन पर, असल में इसका तर्जमा होता है अलैहिम उन पर। ठीक है, जिन पर, गैरिल, ना के, रास्ता उन लोगों का, गैरिल, गैरिल सिवा, असल में इसका लफ्ज़ी तर्जमा होता है सिवा, सिवा। ठीक है, सिवा उनके, सिवा उन पे, मग़ज़ूबी जो गुस्सा किए गए हैं, अलैहिम ऊपर उनके, ये लफ्ज़ी तर्जमा है। वलज़्ज़ालीन, और ना रास्ता उनका जो गुमराह हुए, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, लफ्ज़ मफ़हूमी तर्जमा, गज़ब हुआ उन पर, वलज़्ज़ालीन ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। मग़ज़ूब से मुराद ये यहूदी हैं, अल्लाह के मग़ज़ूब तरीन कौम है। वलज़्ज़ालीन से मुराद ईसाई हैं। ठीक है नाज़रीन, एक बार फिर हम पढ़ते हैं, अल्हम्दु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान, जो रहमान है, अर्रहीम, और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तुझ ही से, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं, इहदिना, इहदी, रहनुमाई फरमा, नस्सिरातल मुस्तकीम, हमारी सीधे रास्ते की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, सिरातल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, कौन से सीधा रास्ता कौन सा है, उन लोगों का रास्ता, अल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता, जिन पर तेरा इनाम हुआ, या जिन पर तूने इनाम किया। ठीक है, अलैहिम, जिन पर, गैरिल, ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, अलैहिम, उन पर, वलज़्ज़ालीन, ना के उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। ठीक है नाज़रीन, ये सूरह फातिहा है। फातिहा का तर्जुमा हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें ज्यादातर हमने वो लफ्जी तर्जुमा पढ़ा है। अगर आप इस तरह इसको ध्यान से, तवज्जो से अगर आपने इसको फॉलो किया और याद किया तो इंशाअल्लाह जो अल्फाज इसमें हमने पढ़े हैं यही अल्फाज अगर आगे आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा इसका तर्जुमा क्या है। तो सूरह फातिहा के बाद इंशाअल्लाह कल की वीडियो में हम सूरह नास स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह फिर बाकी सूरह। ठीक नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए और हमारे चैनल जो यूट्यूब पर है उसको आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे आप क्लिक कर लें, उस पे आपको हमारी डेली की वीडियो मिलती रहेगी। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।